विराजमान हैं और हाथी मुनिवर के चरणों में सामने विराजमान हैं। धर्मोपदेश चल रहा है, 11 प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा है और कल 6वीं प्रतिमा के स्वरूप के बारे में अपन ने समझा था कि चारों प्रकार के आहार का त्याग कृत कारित अनुमोदना से कर देना इस 6वीं प्रतिमा का स्वरूप हुआ करता है। आगे महाराज 7वीं प्रतिमा का स्वरूप बताने लगे। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरी प्रतिमा में जो श्रावक था अभी सौदार संतोष व्रत था उसका, किंतु जब 7वीं प्रतिमा जो ले लेता है तो अब संसार की जितनी भी अपन से छोटी उम्र की महिला वर्ग है उनको वह बेटी के समान देखता है, बराबरी वालों को बहन के समान और अपने से बड़ों को माँ के समान ही दृष्टि रखी जाती है। इस 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप होता है। जो श्रावक इस प्रतिमा को धारण कर लेता है तो अब वह किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए शादी विवाह इत्यादि में अनुमोदना भी नहीं करेंगे। ऐसी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप महाराज जी ने बताया। बहुत महान यह ब्रह्मचर्य प्रतिमा मानी जाती है और इसके प्रभाव से अनेक अतिशय घटित हुआ करते हैं। इस प्रतिमा का पालन जो श्रावक करते हैं उनका अंत समय भी बहुत अच्छे से व्यतीत होता है, क्योंकि शरीर की क्षमता भोगों के कारण हमेशा घटती जाती है। पहले समझ में नहीं आती है बात, किंतु अंत समय में जब शरीर पूरा क्षीण होता जाता है तो पर वह शक्ति शरीर में नहीं बचती है कि उससे साधना की जा सके। इसलिए जो भी गृहस्थ हुआ करते थे पहले एक अपने जीवन को पूरा एक उसमें उसका वर्गीकरण किया करते थे। कब तक संसार के कार्यों में लगे रहना है, यानी 4 प्रकार के आश्रम होते ना, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये पूरा वर्गीकरण था। तो सभी लोग इस वर्गीकरण को लेकर चलते थे। जब तक पढ़ाई होती है तब तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता है और पहले इसी व्यवस्था से पढ़ाई वगैरह चला करती थी। जो गुरु स्कूल होते थे उनको गुरुकुल का दर्जा था अथवा पाठशाला का दर्जा था। वो पाठशालाएं कहलाती थी। पूरी जितने भी स्कूल हुआ करते थे लौकिक स्कूल भी उनको पाठशाला बोलते थे। अभी हम लोगों ने देखा जैसे कटनी में थे, वहाँ पर जो स्कूल था उसका नाम पाठशाला था। अभी भी वहाँ पर धर्मशाला जो अब धर्मशाला है वो वहाँ पाठशाला लिखा हुआ है। ऐसे हम लोग यूपी में थे, यूपी में भी अभी स्कूल चलता है वहाँ पाठशाला लिखा हुआ है। मतलब ये पूरी की पूरी जो लौकिक शिक्षा होती थी ना वो पाठशाला ही होती थी और उस पाठशाला में सभी प्रकार की शिक्षाएं दिया जाया करती थी। लौकिक शिक्षा भी दी जाती थी और धार्मिक शिक्षा का भी पुट लगता था। आज वर्तमान में ये पद्धति बिल्कुल पलट गई। तो विद्यार्थी जीवन जब तक रहता है वह जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। आज ये समाप्त है, आज ये ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त है। आज पूरा का पूरा दौड़ भाग अपन सभी लोग यानी आप सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को देख करके कर रहे हैं। और इस बारे में आप लोग सभी समझ लेना कि पश्चिमी सभ्यता का पूरा माहौल इस भारतवर्ष में भी बन चुका है। वही जैसा अपने ये जो बच्चे हैं उस मोबाइल इत्यादि पर विदेशों की परंपरा को देखते हैं, वहाँ की सभ्यता को देखते हैं, पूरा का पूरा वैसा ही फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा काल में माना जाता है। फिर एक गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम में आदमी
अपने गृहस्थ के अनुसार चलता है, किंतु जैसे ही फिर एक वानप्रस्थ आश्रम आता है, वानप्रस्थ आश्रम में घर में रह कर के ही वह अपनी साधना प्रारंभ कर दिया करता है। इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ये प्रतिमा वगैरह लेकर के और धीरे धीरे गृहस्थी से अपने मोह ममत्व को कम करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता था। इसके बाद फिर आता था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में तो संन्यास हो जाता था, क्षमता के अनुसार या तो 10वीं प्रतिमा के व्रत ले लिया करते थे, 11 प्रतिमा ले लेते थे तो क्षुल्लक इत्यादि बन जाते थे। फिर धीरे धीरे साधना करके मुनि आरिका बन जाया करते थे। एक गृहस्थों की व्यवस्था थी, ये गृहस्थ आश्रम की यानी पूरी ये व्यवस्था चला करती थी पहले। तो 7वीं प्रतिमा का स्वरूप बताने के बाद 8वीं प्रतिमा आती है। 8वीं प्रतिमा हुआ करती है आरम्भ त्याग प्रतिमा। इस आरम्भ त्याग प्रतिमा में घर गृहस्थी संबंधी जो आरंभ होता है उसका त्यागी वह व्यक्ति हो जाता है। अब घर गृहस्थी संबंध दुकान मकान खेती बाड़ी कुछ भी ये आरंभ वो नहीं करता है ना। अब 9वीं प्रतिमा आती है अनुमति त्याग। अब 9वीं प्रतिमा में फिर अनुमति भी नहीं देता है। अभी सिर्फ करना बंद किया था, किंतु अभी अनुमति वगैरह देने का त्याग नहीं किया था। तो आचार्य श्री कहते हैं 8वीं प्रतिमा तक क्या 10वीं प्रतिमा तक श्रावक अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकता है। 10वीं प्रतिमा में कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो अनुमति अब नहीं देगा 9वीं प्रतिमा में कोई भी व्यापार इत्यादि का आरंभ संबंधी, ये 9वीं प्रतिमा कहलाएगी। फिर 10वीं प्रतिमा में परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। अब वो अपने यूज करने योग्य मतलब जो अपने उसमें आने वाले हैं अपने कार्य में, ऐसे कपड़ों को छोड़ करके और बाकी सभी एक कपड़ा एक रुमाल वगैरह है 2 जोड़ी कपड़े हो गए, ये सब चीज इसके अलावा वह सब चीज का त्याग कर देता है। अब 10वीं प्रतिमा का नाम क्या है? परिग्रह त्याग प्रतिमा। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप है। आज ये भी खतरे में। परिग्रह का त्याग करने के बाद भी बैंक बैलेंस भी बन जाते हैं बहुत सारे लोगों के, और बैंक बैलेंस बने हुए हैं, बैंक में परिग्रह नहीं है। वो उनकी ऐसी धारणा हो सकती है। तो नहीं, सिर्फ अपने यूज में आने वाले वस्त्रों के अलावा उस श्रावक का स्वामित्व अब किसी भी चीज पर नहीं रहेगा। नहीं तो ये बस कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपन धर्म के साथ छल कर रहे हैं, ये छल कहलाएगा। और छल का परिणाम क्या होगा? मायाचारी, माया तैरेग्यो नस्य। पर ऐसे लोग नहीं सोचते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको भी 10 प्रतिमाधारी भी कि जो अपना बैंक बैलेंस भी शायद बनाए हुए हैं, ऐसे करके वो अपने धर्म के साथ छल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना पड़ता। तो 10वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा है। अब परिग्रह का त्याग हो जाएगा। अब क्या करना? कोई व्यक्ति निमंत्रण से बुलाएंगे तो उनके आहार करने चले जाएंगे। आचार्य श्री कहते हैं कि यदि घर में भी अपन रह रहे हैं तो घर का भी कोई व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहे चलिए आप भोजन करिए, आप चलिए, तो वो चले जाएंगे, निमंत्रण भी स्वीकार कर लेते हैं। पर 11वीं प्रतिमा जब आएगी तो फिर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा होती है। ये उद्दिष्ट प्रतिमा में अब निमंत्रण नहीं चलता। माइक ले लो, अच्छे से पूछो। हाँ, जब जो भी जिसको शंका होती है तो आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछे, क्योंकि विषय क्लियर जब ही होता है जब आपकी तरफ से भी प्रश्न हो और आपके लिए बात समझ में आए। जब परिग्रह त्याग प्रतिमा हो गई है, अब घर भी तो एक परिग्रह है, घर में कैसे रहेगा? वो अपना है ना, घर में मोह ममत्व तो नहीं रखेगा। ऐसे भी होते हैं, हम मुनि महाराज भी तो रहते हैं। हम मुनि महाराजों को सब कुछ त्याग हो गया है, फिर भी किसी एक क्षेत्र पर यदि हम रहते ना तो उस क्षेत्र से भी हमें मोह हो सकता है, ममत्व हो सकता है, हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भी कहा है कि छोटे छोटे गांवों में 3 दिन
नगर कोई रहता है तो 1 माह है, ऐसे करके ज़्यादा नहीं रुकना। किंतु जब निर्ममत हो जाते हैं तो कहीं भी रुकें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर में रुकें, जंगल में रुकें, वन में रुकें, मंदिर में रुकें, तो वो अपना अंतरंग से तो मोह ममत्व को घर में रहते हुए भी, कहते घर में बैरागी, जैसे भरत चक्रवर्ती रहते थे। देखना ये भी एक उदाहरण आता है, इसको भी आप समझ लें कि घर में भी बैरागी कैसे रह सकते हैं अपन। तो वो घर में रहते हुए भी वैराग्य भावों से भरा हुआ रहता है। और जो भी व्यक्ति इन प्रतिमाओं को ग्रहण करता है, पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक को, उसका हमेशा भाव रहता है आगे बढ़ने का। एक प्रतिमा ली है, अब भाव रहेगा कि कब मैं 2 प्रतिमा लूं। अब 2 प्रतिमा का अभ्यास कुछ दिन तक कर लिया, अब मैं कब तीसरी लूं, चौथी लूं। हमेशा उसके यदि क्षमता होती है तो मुनि बनने की भावना हुआ करती है श्रावक की भी। अब देखना भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है, ऐसा प्रश्न आपने किया है जैसा मोनू भैया, ऐसे ही किसी श्रावक ने किया भरत चक्रवर्ती से कि राजन, आपका इतना बड़ा वैभव है, 96,000 रानियां हैं, 60,000 पुत्र हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, इतने बड़े आप चक्रवर्ती राजा हैं, अब ऐसे में भी आप धर्म कैसे करते हो, है ना। क्योंकि आजकल बहुत सारे व्यक्ति हम दो हमारे दो, कुछ समय पहले नारा था, अब हम दो हमारा एक, यहीं तक ही सीमित रह रहे हैं। महाराज बड़ा परिवार हो जाता है, फिर कैसे क्या करेंगे, कैसे इन बच्चों को पालेंगे, कैसे इनको पढ़ाएंगे, है ना। किंतु भरत चक्रवर्ती से शिक्षा दो आप। भरत चक्रवर्ती के पास एक व्यक्ति ने आकर ऐसे ही प्रश्न किया, उसने कहा इस व्यक्ति को प्रैक्टिकल रूप में समझाना चाहिए, प्रैक्टिकल रूप में समझ में आएगी इसको बात। चक्रवर्ती ने एक घी का कटोरा उसके हाथ में थमा दिया, कहा लो भाई, ये घी का कटोरा है और इस कटोरे को लेकर के आपको पूरे महलों में घूम करके आना है। और पीछे से 2 सिपाही भी लगा दिए, अगर इस घी के कटोरे में से 1 बूंद भी तेल नीचे गिर गया तो तुम्हारी गर्दन भी नीचे आ जाएगी। वो व्यक्ति मजाल है, पूरे 96,000 रानियों के महलों में होकर के आ गया, किंतु पीछे से भय क्या है, सावधान रहना है, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो गर्दन नीचे आ सकती है। ऐसे ही जो परिग्रह त्याग कर देता है व्यक्ति, तो परिग्रह त्याग 10वीं प्रतिमा तक पहुंच गया है, तो उसका मोह ममत्व तो अंदर से बहुत कम हो जाता है। घर में रहेगा भी और घर में रचेगा पचेगा नहीं, घर में भी वन जैसा रहेगा। आचार्य को देख लो आप, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज समाज के बीच में भी रहते हैं, किंतु क्या करते हैं, हम लोग वो भी अच्छा से यही कहते हैं, सभी के लिए सीखना चाहिए, चाहे भीड़ में रहें, चाहे क्षेत्र पे रहें, कहीं भी रहें, अंतरंग से यदि आपका भाव वैराग्य से भरा हुआ है तो देखो आप, ऐसी भीड़ रहती है, कितनी आचार्य के पास तो हमेशा रहती है, किंतु आचार्य जब अपने आवश्यक में लग जाते हैं तो कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। आगे बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे घर में बैरागी हुआ करते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती के बारे में अपन पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था कि कैसे रहता है वो, बिल्कुल यानी कि जब सामयिक का समय है तो सामयिक करने बैठ जाएगा। भारतीय वैभव में आता है कि युद्ध चल रहा है, किंतु युद्ध भी पूरा हुआ, संध्या समय हो गया तो सामयिक में बैठ गया। तो ऐसे रहते, ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं उनको आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से अपने शिक्षा ले सकते हैं। जब वो अपने आवश्यक में जाते हैं तो कोई नहीं, मुझे तो लगता है ऐसे अंतरंग से वो, मैं अब कोई आचार नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं तो मुनि महाराज हूं। ऐसी उनकी साधना है। दीवार की देखा हम लोगों ने, दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाते हैं और अपना पाठ करते हैं। तो जब साधना करते हैं, जब कोई आचार्य नहीं, आचार्य किस लिए होते हैं, आचार्य तो
मुनि संघ की मतलब एक नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। जब उचित समय होता तो मार्गदर्शन दे देते हैं कैसे क्या करना है, बस तो बस ये होता है। ऐसे ही वैराग्य से भरा हुआ व्यक्ति घर में रह सकता है। तो इस तरीके से अब हाँ ये बता रहे थे जो उद्देश्य त्याग प्रतिमा है 11वीं प्रतिमा, इसमें हम निमंत्रण नहीं चलता। इस बात को आप सभी लोग समझ लें। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं महाराज जी 11 दिन से खाली जा रहा है, 16 दिन से खाली जा रहा है चौका, आज तो आपके चरण पड़ जाएं। ये अगर बोल दिया तो उस दिन तो चरण पड़ेंगे ही नहीं है, क्योंकि तो निमंत्रण हो गया। इस कला को भी आप सीखो। इस कला को कैसे सीखना? महाराज जी भावना है कोई ना कोई मुनि महाराज के चरण हमारे चौके में पड़े, ये भी हम सिखा दे रहे हैं आपको कला। कोई ना कोई त्यागी व्यक्ति के चरण पड़ जाए महाराज। 16 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, महीना भर हो गया, शुद्ध भोजन बना रहे हैं। भावना है कोई त्यागी व्यक्ति के, कोई उत्कृष्ट पात्र के, जघन पात्र के, मध्यम पात्र के चरण पड़े, ये युक्ति है। इससे आपको बात आपकी स्पष्ट भी हो जाएगी और आपका निमंत्रण भी नहीं कहलाएगा। मुनि महाराज समझदार होते हैं, वो समझ लेंगे आपकी बात को, किंतु डायरेक्टली आप यदि कहते हैं तो एक निमंत्रण जैसा हो जाता है। अपनी आप भी भावना रखें, निमंत्रण नहीं है ना। अब निमंत्रण आमंत्रण नहीं चल रहा है। अब तो मुनि महाराज की सिंह वृत्ति होती है और आप श्रावक का जैसा पुण्य होता है तो पुण्य होता है यदि तो किसी चौक दूसरे चौके से भी लौट के आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इस प्रकार से गृहस्थ धर्म का उपदेश को सुन करके वह जो हाथी था वज्रघोष नाम का बहुत आनंद से आह्लादित हो गया, गदगद हो गया और अंदर से बहुत अच्छे शुभ परिणामों से भर गया। और यथा योग उसने अपने सभी व्रतों को यथाशक्ति ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद उसने अपनी तपस्या भी प्रारंभ कर दी। जो उसने व्रत ग्रहण किए थे उसके अनुसार वह अपनी साधना करने लगा। पुराण में लिखा है कि वह हाथी भी बेला तेला किया करता था। अब उसने जो व्रतों को ग्रहण किया है तो वह सचित त्याग प्रतिमा को जैसे उसने ले लिया है, तो अब जो दूसरे हाथी झाड़ियाँ वगैरह पेड़ों को तोड़ मरोड़ के फेंक देते थे, प्रासुक हो जाते थे वो, या सूखी घास वगैरह जो रहती थी, पत्तियाँ रहती थी, उन्हीं को खाता था। ऐसे करके वो अपनी साधना करने लगा। धीरे धीरे कहते हैं कि अब साधना जब करते हैं तो शरीर भी थोड़ा शिथिल होता है। और मनुष्य की बात अलग है, मनुष्य के पास कई ऑप्शन रहते हैं, है ना। अन्न का त्याग कर दिया रात्रि में तो फिर फलाहार तो है ही, तो कई प्रकार से। और हाथी तो मांसाहारी जीव होता है, जंगल में रहने वाला होता नहीं, मांसाहारी नहीं होता। फिर भी अपने हिसाब से, पता नहीं आप बोल रहे हो, जब मुनि महाराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने पुरुषार्थ किया था तो कैसे शाकाहारी हो सकता है? अपन को लगता है अच्छा मारना, खाता नहीं हो सकता है। तो फिर भी जब त्याग तपस्या उसने बढ़ा दी, बेला तेला उपवास वगैरह करने लगा, तो शरीर थोड़ा शिथिल होने लगा। बहुत बड़ा हाथी था, अच्छा बलिष्ठ हाथी था, किंतु कहते हैं सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। ऐसे उस बलवान हाथी ने सीना तान करके पसीना बहा करके और अपनी पूरी ताकत उन व्रतों को पालने में लगा दी। और एक दिन वह पानी पीने के लिए बहुत अच्छी व्याख्या दी है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सांस रख कर के ही उसमें से पढ़ा जाए, संस्कृत में है वो, संस्कृत की पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा प्राण, जैसे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भी पार्श कथा को सुनाया है, वो उन्होंने भूधरदास जी ने जो हिंदी में लिखा है ना, उससे सुनाया है। उससे पूरी बात स्पष्ट होती है। हिंदी के छंद थे वो, यहाँ पर सकल कीर्ति आचार्य ने जो लिखा है वो संस्कृत में है। तो बहुत अच्छे से वह साधना करता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा था।
कि एक दिन वह पानी पीने के लिए आया है कि वेगवती नाम की नदी में जाता है, और शरीर तो भारी था, शिथिल भली हो गया था, और उस नदी में थोड़ा दूर तक अधिक गहराई तक चला जाता है तो वो हाथी के वजन अधिक होने से वो नीचे कीचड़ वगैरह हो गई तो धंसता चला गया। अब जब ऐसा उपस्थिति आ गई कि अब ये जो समस्या आई है, ये जो उपसर्ग आया है, तो इसका कुछ अब हल नहीं निकल सकता है, तो ऐसे समय में बताया गया है जरसी रुजायाम नहीं प्रतिकारे, शरीर वृद्ध हो जाए, कोई रोग इत्यादि हो जाए, कोई उपसर्ग हो जाए जिसका प्रतिकार अब हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसे समय में जो सज्जन लोग रहते हैं, त्यागी वृत्ति रहते हैं, वो फिर संलेखना ग्रहण कर लेते हैं। तो उसने भी संलेखना का व्रत ले लिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, और अपना जो मन है वो धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत, धर्म ध्यान में मन को लगाया, पंच परमेश्वरी का स्मरण करने लगा। क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखना, पशु भी संलेखना से मरण कर सकते हैं। पंचेंद्रिय जो जीव होता है उसके पास पूरा का पूरा मन भी है, पांचों इंद्रियां भी हैं, सब कुछ हैं, और यदि एक बार हमारा संलेखना पूर्वक मरण हो जाए तो कहते हैं कम से कम 2-3 भव और अधिक से अधिक 7-8 भव इतने ही लगते हैं, उसमें पर नियम से वो जीव मोक्ष जाता है। तो ऐसा ही हुआ, उसने संलेखना ले ली, किंतु कहते हैं उसी समय जो कमंड का जीव था, देखना निमित्त की बात, उसी जंगल में कुक्कुट नाम का एक सर्प हुआ था, भयंकर सर्प, और वह सर्प वहां से निकल रहा था, पूर्व भाव के वैर के वशीभूत होकर के उसने जैसे ही हाथी की तरफ देखा, उसको पूर्व की घटना याद आ गई और उसने हाथी को जाकर के डस लिया। हाथी ने अपने पंच परमेश्वरी के स्मरण पूर्वक और व्रतों को जो ग्रहण किया था, प्राण जाए पर प्रण ना जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जो भी नियम संयम व्रत थे उनमें पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ संलेखना पूर्वक मरण किया। अब देखना, इन व्रतों को आज व्यक्ति लेना नहीं चाहता है, यूं कह के टाल देता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। बहुत सारे लोग ये करके टाल देते हैं बात को, किंतु ऐसी बात नहीं है। ये आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने अपन लोगों को दिखा दिया है, और इतने सारे मुनि महाराज बना करके, इतनी सारी आरिकाओं को बना करके उन्होंने ये दिखा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पंचम काल में भी व्रतों का आचरण और मुनि व्रत का पालन, आरिका व्रत का पालन हम कर सकते हैं। और आपके यहाँ से तो बहुत सारे त्यागी वृत्ति आरिकाएं भी बनी हुई हैं, यहाँ से सुशुद्धमती माता जी और सुदूर है अदूरमती माता जी, मुनि महाराज सरल सागर जी महाराज, समकृत सागर जी, क्षुल्लक जी महाराज, और कितने बहुत सारे त्यागी वृत्ति हैं। तो आप लोगों को तो प्रेरणा लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है, आज भी इस पंचम काल में अपन उस चर्या को कर सकते हैं। तो ऐसे करके उन व्रतों का प्रभाव देखो आप, कहते हैं उस व्रत के प्रभाव से जो उसने धर्म का पालन किया, इस घटना को सुनकर के सभी लोगों को अब अपना मानस उन व्रतों को ग्रहण करने का बनाना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, अभी यदि आप अपना मानस नहीं बना पाओगे, ये पंचम काल चुल्लू भर है। चतुर्थ काल इत्यादि की अपेक्षा ये पंचम काल कुछ भी नहीं है, 21,000 वर्ष का है। और इसके बाद फिर भयंकर छठा काल आने वाला है, वो भी 21,000 वर्ष का है। और देवों की आयु सागरोपम की होती है। कहाँ ये थोड़ा सा आपके शरीर के लिए कष्ट हो सकता है इन व्रतों के पालन करने से, होता ही है। थोड़ा बहुत व्रत पालन करेंगे तो व्रतों में तो भाई कष्ट तो होगा। जब उस हाथी ने उन कष्टों को सहन कर लिया, फिर आप तो मनुष्य हो भाई, व्रतों को ग्रहण करेंगे थोड़ा सा तो लगेगा, इतना सरल भी नहीं है।
कोई भी 2 प्रतिमा के व्रत भी लेगा तो फिर आपको सारी बातें बताई दी कि भाई आपको कैसे अपनी चर्या करना है, शुद्ध भोजन करना है, अब सारा होटल का बाहर का सब कुछ त्याग होगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। किंतु ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। आप स्वर्ग का सुख देखोगे ना तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं, एक कष्ट थोड़ा सा सहन कर लेना। देखो कहते हैं उस व्रत के प्रभाव से वह हाथी 12वें सहस्रार नाम के स्वर्ग में एक स्वयंप्रभ नाम के विमान में शशिप्रभ नाम का अनेक रिद्धियों का धारी देव हो गया। सोचो, आप विचार करो, उस 12वें स्वर्ग में जाकर के जिसके पास अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं, देवों के पास विक्रिया रिद्धि होती है। क्या रिद्धि होती है? आपके सामने उस विक्रिया रिद्धि का उदाहरण साक्षात आने वाला है 4-5 दिन बाद। वह रक्षाबंधन पर्व आने वाला है जिसमें उन मुनि महाराज ने, विष्णु कुमार मुनि ने उस रिद्धि का पालन किया था। वो तो उन्होंने एक टेलर के रूप में, एक छोटे रूप में दिखाया था, धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को बड़ा बनाया था। किंतु जो विक्रिया रिद्धि होती है वो 11 प्रकार की होती है। देखो कैसी सामर्थ्य उस देव को प्राप्त हो गई। अणिमा, महिमा, लघिमा ऐसे उसके नाम होते हैं विक्रिया रिद्धि के। अणिमा रिद्धि का मतलब है अपने शरीर को बिल्कुल छोटा बढ़ा लेना। इतना छोटा कर लेते हैं वो अणु के बराबर भी। और वो देव लोग जो रहते हैं कहीं से भी निकल जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अणिमा रिद्धि मतलब बिल्कुल छोटा सा अणु के बराबर ही अपना शरीर बना लेना। महिमा का मतलब है बहुत बड़ा शरीर बना लेना, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने बनाया था। कितना था? थे तो वो छोटे ही, कितना बनाया था उन्होंने? एक पैर रखा सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पैर रखा मानसोत्तर पर्वत पर, अब तीसरा पैर कहाँ रखें? जगह ही नहीं थी तो बलि के ऊपर ही रख दिया। मतलब ये सामर्थ होती है विक्रिया रिद्धि। मतलब महिमा मतलब बहुत बड़ा, सुमेरु पर्वत के समान योजनों का शरीर बना लेना, बहुत भारी शरीर बना लेना, तो ये महिमा रिद्धि होती है। लघिमा, लघिमा का मतलब होता है बहुत लघु, रूई से भी अधिक हल्के हो जाना, ऐसे हल्के हो जाना। तो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, गरिमा में मतलब होता है बहुत अधिक भारी। महिमा में क्या था? महिमा में था शरीर को बड़ा बना लेना, और गरिमा में है शरीर को भारी बना लेना। इसके बाद प्राप्ति, प्राप्ति रिद्धि होती है भूमि पर बैठे बैठे ही, मतलब सूर्य चंद्रमा वगैरह को स्पर्श कर लेना, ऐसी रिद्धि। ये मुनि महाराज की अपेक्षा है कि भूमि पर कोई मुनि महाराज बैठे हैं रिद्धिधारी तो वो भी कर सकते हैं, और देव लोग तो कर ही सकते हैं, वो तो वहीं रहते हैं, स्वर्ग में ही रहते हैं। तो ऐसे करके प्राप्ति, प्राकाम में प्राकाम रिद्धि होती है। प्राकाम रिद्धि क्या होती है? भूमि पर भी ऐसे चलना जैसे जल में चल रहे हैं, और जल पर भी ऐसे चलना जैसे भूमि पर चल रहे हैं, ऐसी प्राकाम रिद्धि होती है। फिर कहते हैं ईशत्व रिद्धि। ईशत्व रिद्धि मतलब सबके प्रति अपना प्रभुत्व जमाना, ईशत्व, ईश्वरपना, ऐसे सबको अपने बस में कर लेना। ईशत्व, वशत्व अलग है, वशत्व मतलब सबको बस में कर लेना, ईशत्व मतलब सबके हेड बन जाना। अप्रतिघात रिद्धि, देवता लोग कभी भी कहीं भी चले जाएं, आपके दरवाजे मंदिर के बंद भी हों तो भी वो दरवाजे से भी आ जाएंगे। उनको कोई, जब प्रद्युम्न का हरण हुआ था, प्रद्युम्न पुराण जिन्होंने भी पढ़ा होगा, जब प्रद्युम्न का हरण हुआ था तो प्रद्युम्न कहाँ था? कोई बाहर बगीचे में थोड़ी सो रहा था। प्रद्युम्न जो थे कृष्ण जी के पुत्र थे, कृष्ण रुक्मणी के पुत्र थे, और कृष्ण बड़े नारायण राजा थे, तो राजमहल में तो सो रहा था, और राजमहल के दरवाजे कोई खुले थोड़ी थे,
बंद थे, किंतु वो देव आता है, उनका पूर्वजन्म का जो बैर रखने वाला था वो उठा करके ले जाता है। तो देवों के अंदर ऐसी शक्ति होती है अप्रतिघात, मतलब वो कहीं भी चले जाएं तो शैल पत्थर में से भी निकल सकते हैं, कहीं भी वो वहाँ जा कर के वृक्ष में से, पत्थर में से, शिला में से वो निकल जाते हैं। उनको कोई किसी प्रकार का घात किसी का नहीं होता है, ना उनको कोई रुकावट होती है। ये अप्रतिघात, अंतर्धान रिद्धि, अदृश्य रूप बना लेना, ये साक्षात घटना उस समय देखने में आई। अब बात आ गई तो बता देते आपको। कौन कौन थे आप लोग? कुंडलपुर में जब बड़े बाबा छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में विराजमान हुए थे, कौन कौन था? कोई ज़्यादा कोई नहीं, हाँ एक आध व्यक्ति कहाँ टुट रहा है, पर आपको साक्षात वो घटना बता देते हैं कि क्या होती है अंतर्धान रिद्धि देवों के अंदर जो होती है। तो देखो बहुत बड़ी आश्चर्यकारी घटना है ये। आप सभी को पता है कि 2006 में, है ना, जब ये घटना वहाँ पर घटने वाली थी तो आचार्य भगवान ने तो मन में ठान लिया था कि ये काम करना है, क्योंकि कई बार वहाँ का जीर्णोद्धार तो हो चुका था। तो मैं सामने ही खड़ा था जब आचार्य जी के मन में बात थी। एक वहाँ पर पंडित जी थे सतना वाले, वो आकर के कहते हैं आचार्य श्री वहाँ से खबर आ रही है, यहाँ से खबर आ रही है कि बड़े बाबा को कहीं भी स्थानांतरित ना किया जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ अनर्थ हो सकता है, ये काम नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी मूर्ति है, इतनी वजनदार मूर्ति है, इतनी हजारों साल से वहाँ पर मंदिर में विराजमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा, मैं सामने ही खड़ा था, बहुत हो गया, 4-5 बार बड़े बाबा का जीर्णोद्धार हो चुका है और अब मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बड़े बाबा को उच्चासन दिया जाएगा। और ऐसे करते ही कहते हैं 2-3 दिन बाद का प्रोग्राम था और जाप चल रही थी वहाँ पर, और अचानक पूरे में बात फैल गई। आचार्य जी ने ये बात भी कही कि अब ये काम जो होगा वो जन समूह से ही होगा, और जन समूह के लिए इन्हें हल्का सा इशारा किया गया और लाखों युवा वहाँ पर उपस्थित हो गए। और उपस्थित होने के बाद संध्या समय में देखो, जब अच्छा होना हो तो ऐसे होता है। दमोह कलेक्टर एसपी आए, आचार्य जी से आशीर्वाद लेकर के गए और उन्होंने कहा कि आचार्य भगवान आप जैसा कहेंगे वैसे होगा। किंतु युवा लोग तो पूरी पहाड़ी को घेर लिया था उन्होंने, ऐसे बिल्कुल छावनी बन गया था कुंडलपुर। तो ललितपुर से कुछ युवा लोग आए थे और युवाओं के अंदर तो जोश होता है। तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे बड़े बाबा मंदिर में, कलेक्टर एसपी वगैरह, वो उसकी वीडियो वगैरह बनवाने लगे, क्या करने लगे, शायद वीडियो बनवा रहे थे। तो वहाँ पर जो लड़के थे वो उनसे उलझ गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं करोगे यहाँ पे। और जब उन्होंने भी अपनी दादागिरी दिखाई तो लड़कों ने उनको पीट दिया, कलेक्टर एसपी को पीट दिया। अब पीट दिया तो अब अपने पावर में आ गए, और जब वो पावर में आए तो फिर आचार्य श्री भी पावर में आ गए। आचार्य श्री तो आचार्य श्री थे, और आचार्य श्री ने तो बहुत अच्छा, बहुत गजब का प्रवचन दिया था। जब ये घटना घट गई दूसरे दिन ही, उसी दिन शाम को, अब वो प्रवचन सुनना, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। ये शायद थोड़े से शब्द याद हैं कि बड़े बाबा के चरणों में जो व्यक्ति आना चाहे, झुकना चाहे तो उसका स्वागत है, और नहीं तो फिर ये बड़े बाबा हैं। मतलब कुछ ऐसी वार्निंग दी थी। बड़े बाबा के भी भक्त मनुष्य नहीं देवता भी हैं, ऐसे कुछ शब्द कहा था। और बस उसी दिन से काम प्रारंभ हो गया। 2-3 दिन बाद से होना था, और मंदिर का जो बड़े बाबा को निकालना था वहाँ से प्रारंभ हो गया। पूरे रातों रात काम चल रहा था। धीरे धीरे शिखर वगैरह
टूटना प्रारंभ हुआ। प्लानिंग पूरी थी। आचार्य श्री बिल्कुल अस्वस्थ थे, क्योंकि आचार्य श्री ने पूरी की पूरी कई बार इंजीनियरों के साथ मीटिंग, बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह को बुला करके सारी मीटिंग कर ली थी कि भाई ये पाषाण जो बड़े बाबा अपन को दिखाई देते हैं, दोनों तरफ इसमें 4 यक्ष बने हुए हैं, इनके पाषाण अलग हैं, बड़े बाबा अलग हैं, पार्श्वनाथ भगवान अलग हैं, ये सारी इन्होंने मीटिंग कर ली थी। तो इसलिए पीछे के पीछे ये मूर्ति खिसक के चली जाएगी। आचार्य ने सारी मीटिंग कर ली थी। और यहाँ तक सुना है कि देखो आचार्य भगवान का सबसे अधिक तपस्वी क्षेत्र रहा है, तो वो क्या रहा है? कुंडलपुर रहा है। प्रारंभ में ही जब आचार्य भगवान यहाँ आए तो बड़े बाबा के चरणों में उन्होंने 5 चातुर्मास किए। ऐसी ऐसी साधना की है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने। बड़े बाबा के उस पर्वत पर धूप में खड़े हो जाते थे और धूप में खड़े होकर के साधना करते थे। नीचे कुछ भी नहीं था वहां पर उस समय, सिर्फ वो पुराना उदासीन आश्रम था और कुछ नहीं था। इतना जो विस्तार आज हो गया, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन गई, बड़ा है ना, कैसा एक नगर सा बस गया वहां पे। तो आचार्य भगवान सिर्फ आहार करने के लिए यहाँ पर आते थे नीचे, और फिर जाकर के ऊपर पर्वत पे चले जाते थे। बड़े बाबा के चरणों में वो साधना किया करते थे। तो आचार्य श्री की तो वहाँ के जो जितने भी देवी देवता हैं वो आचार्य श्री के पूरे भक्त बने हुए थे। आप सभी ने सुना ही होगा, पहले आचार्य भगवान जब प्रवचन करते थे कुंडलपुर में तो नाग नागिन का जोड़ा आता था। और एक बार तो ऐसे ही हुआ था कि आचार्य भगवान जिस तखत पे सो रहे थे उसके नीचे ही सर्प रहता था, आकर के सो जाता था, सर्प भी सो जाता था। और एक बार कुछ बहनें आचार्य के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह पहुंचती हैं, तो आचार्य ने पूछा हल्के से कुछ, क्या बहनों ने ही बताया कि आचार्य बहुत बड़ा सर्प हम लोग को रास्ते में मिला था। आचार्य ने कहा वो तो यहीं आसपास रहता ही है। अब आचार्य डायरेक्ट क्या बोले? तो आचार्य भगवान की ऐसी तपस्या थी कि उस तपस्या के प्रभाव से देवी देवता भी उनके चरणों में आया ही करते हैं, अभी भी आते हैं और आते हैं शुरू से ही। एक साक्षात घटना और है, कोई आरिका ने संस्मरण लिखा है, मुनिषी चंद्रसागर जी महाराज ने अपनी एक पुस्तक लिखी है आचार्य जी के संस्मरणों की विशेष, उसमें संस्मरण दिया है। इस शायद आहार जी की या थुवोन जी की बात है कि आचार्य भगवान के पास शाम को भैयावृत्ति होती थी और भैयावृत्ति के समय सारे लोग आते थे। एक श्रावक प्रतिदिन आचार्य की भैयावृत्ति के लिए आता था, किंतु उसने अपनी ड्यूटी बना ली थी कि हम जब जाएंगे तो दरवाजा खिड़की वगैरह बंद करके जाएंगे। अब एक दिन वो अचानक शायद भूल गया होगा, वो घर पहुंचा, उसको ऐसे लगा कि खिड़की दरवाजे बंद मैंने नहीं किए और वो लगभग 11 साढ़े 11 बज गए होंगे। आया, क्योंकि आचार्य श्री का नियम है, ध्यान रखना, आचार्य भगवान इतने महान साधक हैं कि कभी भी अपने हाथ से दरवाजा खिड़की बंद नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे कई दृश्य हमने देखे हैं अपने हाथ से, कभी भी नहीं करते वो। अब बहुत सारे संस्मरण बीच बीच में याद आते जा रहे हैं। एक बार बिहार हो रहा था, तो बिहार के समय अचानक बारिश होने लगी और मुनिषी दुर्लभ सागर जी महाराज और हम साथ में आचार्य के सोते थे। बिहार में रात्रि में सब जगह बहुत समय हम आचार्य के पास ही रहते थे। खूब आराम से भैयावृत्ति जब तक रात में सोते थे तो जब तक भैयावृत्ति करना करते रहते थे। तो उस दिन बिहार में क्या हुआ, महाराज जी ने सोचा एक आध खिड़की तो खुली रहने दो भाई, शायद गर्मी का समय, तो अचानक बारिश आ गई थी और खूब तेज बारिश आने लगी। महाराज जी को भी ध्यान नहीं रहा, आचार्य श्री ने रात भर खिड़की बंद नहीं की, उनके तखत तक भी पानी आ रहा था, वो सहन करते रहे। तो कोई जरा सी भी उन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया, किंतु अपने हाथ से खिड़की बंद नहीं की। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने जाकर के देखा ये क्या है, आचार्य श्री का पूरा कमरा जगमगा रहा है, पूरे से बिल्कुल अनेक लाइटें जल रही हों,
और जाकर के देखा शायद वहाँ आहट हो गई हो कि अब कोई आ रहा है। तो देवता लोग रहते हैं, अंतर्धान होकर के रहते हैं, अपना छोटा रूप बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, विक्रिया रिद्धि होती है उनके पास। तो वो लाइट समाप्त और उसने फिर अपना काम किया, वो वापस आ गया। दूसरे दिन आकर के आचार्य से कहता है, आचार्य भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा, रात में यहाँ पर मैं खिड़की दरवाज़ा बंद करना भूल गया था और मैं आया तो यहाँ पे बहुत उजाला था। आचार्य समझ गए होंगे और आचार्य ने कहा, देखो ऐसे रात में आते क्यों, रात में नहीं आया करो, भैया बेटी से जब चले जाते हो फिर नहीं आया करो। ऐसे करके उन्होंने बात को हल्के से टाल दी। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में ऐसी अनेक घटनाएं मुझे याद हैं और मैंने सुना है साक्षात कि आचार्य भगवान के कुंडलपुर के जो बड़े बाबा के यक्ष हैं वो तो खास भक्त हैं गुरुवर। और एक व्यक्ति ने कहा था, पूरी बात नहीं बताऊंगा, कि वह उस व्यक्ति ने कहा था जिसको वो सिद्ध थे कि मैं आचार्य श्री के पास कम से कम दिन में 3 बार आता ही आता हूँ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ऐसे संत हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उनका कभी बाल बांका कर सके, क्योंकि मैं आचार्य भगवान के सामने मतलब पास कम से कम 3 बार तो आता ही आता हूँ। तो ऐसा जब बड़े बाबा उठने लगे और जैसे ही बड़े बाबा थोड़े से हिले, हिलते साथ ही थोड़े से ऊपर उठाए और वहां पर सैकड़ों सर्प, अजीब टाइप के सर्प थे। हम साक्षात सामने देखा हुआ दृश्य है, कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। इतने एक एक हाथ के हो, भूरे कलर के, पीले कलर के, ना कैसे कलर, अलग अलग कलर के सर्प तो वैसे प्राय करके काले ही होते हैं, पूरे भी होते हैं, किंतु सर्प थोड़े बड़े बड़े होते हैं, अजीब टाइप के। और वहां पर जिस व्यक्ति को बड़े बाबा के यक्ष आते थे वो व्यक्ति भी वहीं पर खड़ा था। एक व्यक्ति था, वो पूरा ऐसे ऐसे घूमने लगा। जैसे बड़े बाबा उठे वो सर्प निकलने लगे वहां से और वो व्यक्ति घूमने लगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। मतलब वो साक्षात वहां पर दृश्य क्या घटित हुआ था कि जो देवता लोग थे, बड़े बाबा के यक्ष रक्षक देव थे, वो ही विक्रिया बना करके वहां पर उपस्थित हो गए थे और वो दिखा रहे थे कि बड़े बाबा के हम रक्षक देव हैं। वो तो आचार्य विद्यासागर जी भगवान महाराज जैसे जो संत थे, जो बड़े बाबा को उच्च आसन दे सके और किसी दूसरे व्यक्ति की मजाल नहीं थी। ये काम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये काम मनुष्यों का नहीं, ये देवताओं का था और देवताओं का पूरा सपोर्ट था। और अनेक प्रकार की मीटिंग वगैरह भी जो जानते हैं उन लोगों ने अपने हिसाब से देवताओं की मीटिंग भी पहले ये काम करने से पहले की थी। उसमें पूरा वहाँ के रक्षक देवों का कहना था कि हाँ बड़े बाबा को उच्च आसन पर विराजमान होना चाहिए, ये काम होगा, ये इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कुछ किसी सोचने की बात ही नहीं है, करना चाहिए, हो ये काम, हम लोग पूरा सहयोगी हैं। नहीं तो ध्यान रखना, जब ये काम हो रहा था लाखों युवा पूरी पहाड़ी को घेरे हुए थे, बचवा मंडल की बहनें पूरी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मिलिट्री बन करके पूरी पहाड़ी को आसपास चारों तरफ घेरे हुए थे। अपने पूज्य महासागर जी महाराज पूरा बिल्कुल एक बिल्लू कमांडर बन करके मुख्य दरवाजे पर खड़े हुए थे, सब खड़े थे। किंतु देखो आचार्य भगवान का आशीर्वाद था, उनकी तपस्या थी कि ये पूरा का पूरा काम हुआ। अंत में बाद में तो पूरी मिलिट्री ने भी आकर के घेर दिया था। किंतु मजाल है जरा सा भी कहीं पर कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना घट गई हो और जैसे ही वो बड़े बाबा हिले, पहले से व्यवस्था उन्होंने समझ रखा होगा, जैसा भी वो बना के रखी थी। एक किसी व्यक्ति को बुला के रखा था, जैसे
समझ लिया होगा, किसी ने बता दिया हो जो भी, भाई बड़े बाबा के यक्ष हैं, कुछ भी हो सकता है। तो एक दिन को बुला के रखा था, तो वो ऐसे निकलते जा रहे सर पर, वो भरते जा रहा, जो जानकार था वो भरते जा रहा था एक बोरे में। और बाद में जब जाकर के देखा तो उस बोरे में एक भी सर्प नहीं था, सारे के सारे गायब थे, क्योंकि वो सर्प थे ही नहीं, वो तो विक्रिया बना करके देवी देवता वहां पर उपस्थित हुए थे। गजब की ये घटना है। फिर जैसे ही आचार्य श्री के पास जाकर के हम लोगों ने मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज थे, विशाल सागर जी महाराज भी थे, वो मैं भी था, और आचार्य श्री के पास जाकर के कहा, आचार्य श्री ऐसे खड़े थे, जहाँ बड़े बाबा का मंदिर था वहाँ पर ऐसे खड़े थे जैसे बड़े बाबा का पड़गाहन करने के लिए खड़े हों, ऐसे। क्योंकि ये समझ लो आचार्य भगवान की पूरी साधना उस समय दांव पर थी, क्योंकि इतनी प्राचीन मूर्ति थी, और यदि कुछ भी जरा सा भी इधर उधर होता तो आचार्य तो पूरे अस्वस्थ थे ही, उनको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। किंतु एक हर्ष उल्लास गदगद भाव, जैसे हम लोगों ने कहा आचार्य श्री बड़े बाबा अपने आसन से ऊपर आ गए, आचार्य श्री आ गए बड़े बाबा ऊपर, और ऐसे आचार्य श्री की आंखों से बिल्कुल गदगद आंसू झरने लगे, और उन्हें ऐसे अंदर में आह्लाद हो रहा होगा कि भाई बड़े बाबा सुरक्षित निकल करके तो आ गए। और ऐसे करके आचार्य श्री हम लोगों से बोले, क्या मैं वहां चल सकता हूँ? ऐसे कोई सहज जैसे कोई बालक बोल रहा हो, कोई बोल जिनकी कृपा से सारा काम हो रहा है, जिनकी साधना का ये फल है, तपस्या का फल है, बोले क्या मैं वहां चल सकता हूँ? हम लोग हाँ आचार्य श्री चलिए चलिए। और आचार्य श्री ने जाकर के जब वहाँ पहुँचे देखा तो बड़े बाबा अपने आसन से उठ ही गए थे। देख करके बहुत गदगद हुए, और जब बड़े बाबा को वहाँ से अब क्रेन के माध्यम से उठाया जाना था, तो थोड़े से तो उड़ गए बड़े बाबा, फिर एक जगह जाकर के वहाँ पर थोड़ा सा रखा और उठ ही नहीं रहे, बिल्कुल जैसे स्थिर हो गए हैं। कितना भी कोशिश कर रहा था वो क्रेन को चलाने वाला, किंतु उठ नहीं रहे थे। आचार्य श्री बैठे, सारा संग बैठा है। आचार्य श्री ने कहा क्या बात है, उस क्रेन वाले को बुलाओ यार, लोग उसको क्या आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री पहुंच गए, और आचार्य श्री ने उससे पूछा, वो पंजाबी था, छोटा सा बच्चा था, उनको 18-20 साल का बच्चा था। उसको आचार्य श्री ने पूछताछ की। अब इतने अस्सेकारी बड़े बाबा ऐसे व्यक्ति के हाथ से कैसे उठ सकते थे? जैसे महावीरा के महावीर भगवान, जब तक उस ग्वाले ने हाथ नहीं लगाया तब तक कैसे उठ सकते हैं? और आचार्य श्री ने उस ड्राइवर को फिर पूरा त्याग व्याग कराया कि सब त्याग करो, ऐसे नहीं उठ पाएंगे बाबा। और आचार्य श्री वहाँ पहुँचे होंगे, हाथ लगाया होगा, और बस उसने त्याग किया, और इतनी बड़ी मूर्ति जैसे बिल्कुल फूल के समान हो गई, और जाकर के क्रेन से उच्च स्थान पर जहाँ पर विराजमान होना था वहाँ पर विराजमान हो गई। तो ये कहलाती अंतर्धान रिद्धि, मतलब देवी देवता अपना यानी अदृश्य होकर के उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे जहाँ भी अस्सेकारी बिंब होते हैं, अस्सेकारी संत होते हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, उनके चरणों में आकर के देवी देवता भी उनका भैयावृत्ति करके, उनकी सेवा करके, उनके लिए सहयोग करके चले जाते हैं। इतने संस्मरण है आचार्य भगवान के कि साक्षात देवी देवता उनके पास आकर के ही एक मतलब ऐसा वातावरण बना देते हैं, ऐसी अनुकूलता बना देते हैं कि पता ही नहीं पड़ता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, अदृश्य होकर के देवी देवता वो काम कर जाते हैं। साक्षात देखी हुई बातें। एक बार आचार्य श्री का जो बिहार है बहौरी वन से हुआ अमरकंटक के लिए। अब अमरकंटक के लिए बिहार होता है, जैसे ही आचार्य श्री लगभग 4 बजे विहार करते थे, पहले से इतनी धूप है, और जैसे ही आचार्य श्री का विहार करने का समय हो अचानक छाया आ जाती थी। कहाँ से छाया आ गई,
कैसे छाया आ गई। इस सब गुरुवर के जो भक्त देव हैं उस उन्हीं का चमत्कार होता था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से हम बताएंगे आपको कभी कभी जब मौका मिलेगा कि साक्षात से देखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग भी 10 साल तक आचार्य भगवान के चरणों में रहे हैं और उससे पहले 4 साल तक ब्रह्मचारी अवस्था में भी रहे हैं। पर ब्रह्मचारी अवस्था में तो उतना करीब आ नहीं पाते थे। तो मुनि बनने के बाद मेरा तो बहुत सौभाग्य रहा कि प्रायः करके आचार्य श्री के पास ही शयन करते थे, उनकी सेवा वैयावर्ती में लगे रहते थे हमेशा। इतना मिला है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब देखने को मिलता था। अंतर्धान रिद्धि। अब अगली 11वें नंबर की रिद्धि होती है काम रूपित रिद्धि। काम रूपित, हाँ माइक दे दो भैया। हाँ परिग्रह कितना रखना चाहिए और बैंक बैलेंस रहे अथवा ना रहे? ये तो हमने अभी बताया था, तो आप लेट हो गए क्या? थोड़ा सा महाराज जी हमारे मन में शंका है अभी। देखो ऐसा है, परिग्रह का त्याग मतलब संपूर्ण परिग्रह का त्याग। शास्त्र में लिखा है कि सिर्फ अपने वस्त्र इत्यादि को छोड़ करके वह परिग्रह का त्याग करने वाला वो श्रावक है, वो कुछ भी नहीं रखेगा। सिर्फ एक कमंडलू अपने पास और नैपकिन मार्जन करने के लिए है ना। सिर्फ उसका घर का त्याग नहीं है, वो घर में भी रह सकता है निर्मोही बन करके। वो घर उसका नहीं रहेगा, किंतु इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। कोई बैंक बैलेंस नहीं रहेगा उसका, कुछ भी नहीं रहेगा। अब वो भोजन भी नहीं बनाता वो तो, हाँ कुछ नहीं। सिर्फ जो 11वीं प्रतिमाधारी रहेगा, 11वीं प्रतिमाधारी तो ग्रह का भी त्याग कर देगा, किंतु 10वीं प्रतिमाधारी व्यक्ति है घर में रह सकता है निर्मोही बन करके, कि जो रहेगा कुछ नहीं उसका, कोई बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा ऐसा। और हम आपको स्पष्ट कल शास्त्र में क्या लिखा है बता देंगे, है ना। धर्मशाला में भी रह सकते हैं, धर्मशाला में भी रह सकते हैं। और आचार्य जी ने ऐसे कहा है कि 10वीं प्रतिमा तक भी आप घर में भी रह सकते हो निर्मोही बन करके। कोई निमंत्रण वगैरह से बुलाए तो भोजन कर लो, नहीं तो अपना धर्म ध्यान करो। समाज का बुलाए तो समाज में चले जाओ। घर का भी व्यक्ति हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, जब भोजन बन जाए तो आप उसके यहाँ चले जाओ ऐसे करके। तो इस काम रूपित रिद्धि क्या होती है? अब एक साथ अनेक रूप बना लेना, एक साथ अनेक रूपों को बना लेना एक काम रूपित रिद्धि होती है। जैसे आपको बताया था एक दिन कि सौदर्म इंद्र होता है, तो सौदर्म इंद्र की 40,000 देवियां होती हैं। 40,000, 40 नीड तो उसके पूरे जीवन काल में होती है। देवी की उम्र बहुत कम रहती है, 55 पल, और सौदर्म इंद्र का काल है 2.5 सागर का। पूरे 2.5 सागर के काल में 40 नील हो जाएंगे। किंतु जब सौदर्म इंद्र वर्तमान में रहता है तभी उसकी 40,000 देवियां होती हैं। उन 40,000 देवियों के पास, एक एक देवी के पास क्षमता होती है 16,000 रूप बनाने की, एक एक देवी की। तो अनेक साथ, एक देवी इस रूप में, एक देवी उस रूप में, एक देवी उस रूप में। आपको तो कपड़े अलग अलग चेंज करना पड़ेंगे तो अनेक रूप में आ पाओगे आप। किंतु देवियों के पास ऐसी शक्ति होती है, देवताओं के पास ऐसी शक्ति होती है। सौदर्म इंद्र ने जब भगवान का आनंद नाम का नाटक करता है ना, तो 1000 रूप बना करके करता है। सुना कि नहीं? 1000 रूप बना करके वो आनंद नाम का नाटक करता है जब भगवान का जन्म होता है। तो ये वही काम रूपित रिद्धि हुआ करती है, जिसके माध्यम से वो ऐसा करते हैं देवता लोग। तो ये 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि से वह सहित शशि प्रभ नाम का देव उस 12वें स्वर्ग में जन्म लेकर के अब अनेक प्रकार के स्वर्ग सुखों को भोगते हुए वहाँ पर रहने लगा। किंतु लिखा है शास्त्र में कि जो सम्यक दृष्टि जीव था, वे सम्यक दृष्टि था, तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है स्वर्ग में भी पहुँच करके अवधि ज्ञान से जान लेता है। उसने भी जान लिया कि मुझे ये जो सब सारा का सारा स्वर्ग का वैभव प्राप्त हुआ है, ये कैसे हुआ है? पूर्व में मैंने जो हाथी की पर्याय में मुनि महाराज के उपदेश को सुन करके उन व्रतों को ग्रहण किया है, उसका ही ये प्रभाव है। अब देख लो आप,
व्रत कितना बड़ा खजाना है आपको सुख प्राप्त करने का। अब इन व्रतों को आप कष्टप्रद समझो, इनको दुखदायी समझो, तो ये अब आपकी बहुत बड़ी भूल कहलाएगी। इन व्रतों से ही स्वर्ग सुख मिलेगा और परंपरा से मोक्ष सुख मिलेगा। इसलिए कभी भी व्रतों के प्रति अपना ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, हे भाव नहीं, उपादेय। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जब तक तो व्रत ही अपने लिए उपाय दे हैं। तो ऐसा करके सर्वप्रथम वो है देव, जैसे ही उसने भी एक अंतर मुहूर्त में अपना पूर्ण शरीर प्राप्त कर लिया और अनेक प्रकार से जब देवी देवता ऐसे बहुत बहुमान्य अच्छे देव होते ना, तो उनके लिए वहाँ पर बहुत सारा उनका जो परिकर रहता है, जिसका वो देव बनने वाला होता है, तो ऐसे खड़ा रहता है पहले ही स्वागत करने के लिए। और जैसे पहुंचता है वहाँ पर और दिव्य दिव्य सामग्री पर कल्प वृक्षों से लेकर के क्षमाशरण में जाकर के अकृत्रिम चैत्यालय जहाँ जहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर जाकर के महापूजा इत्यादि करता हुआ और अपना स्वर्ग का जीवन व्यतीत करने लगा। कहते हैं वहाँ पर उस देव को 16 सागर की आयु मिली। सोचो विचार करो, कितने सागर की आयु मिली? 16 सागर क्या होता है, कल्पना तो करो, क्या होता है सागर? क्या होता है सागर? एक सागर में कितने वर्ष होते हैं? कितने होते हैं? कहते हैं 1 योजन गहरा लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा जाए, उस गड्ढे में उत्तम भोग भूमि के जो मेढ़ा होता है, बिल्कुल बहुत मुलायम बाल होते हैं उसके बालों को इतने छोटे कर करके भरा जाए कि दूसरा उसका टुकड़ा ना हो सके, और ऐसे करके दबा दबा करके 12 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर कितने, 1 योजन बोला उन्होंने, 1 योजन, हाँ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हो गया। 4 कोस का होता है 1 योजन, 4 त्रि 12 किलोमीटर का गड्ढा है। अब भर दिया दबा दबा करके, 100 वर्ष में एक बाल निकालो, रख दो, 100 वर्ष जब हो जाए फिर निकालो, कितने वर्ष हो जाएंगे? और अच्छे से मैं कल आपको बताऊंगा इस सागर की कि सागर क्या होता है। अभी तो संक्षिप्त में बताया, पर इतना समझ लें आप कि असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। ऐसे 16 सागर तक अब कल्पना तो करो, अपन विचार तो करो, चिंतन तो करो कि इन व्रतों की महिमा क्या है, उस सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, जो अपन नहीं समझ पाते हैं और यहाँ वहाँ चले जाते हैं। बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको महाराज जी, विशाल सागर जी महाराज जी मिथ्यात्व के बारे में अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस मिथ्यात्व का वमन करो सबसे पहले, सम्यक दृष्टि जीव को ये वैभव मिल पाएगा। उस सम्यक दृष्टि जीव ही वहाँ पर जाकर के अपना मन धर्म में लगाता है। मिथ्या दृष्टि तो पर हजारों देवियाँ हैं, तो हजारों देवियों को जल्दी से लेगा और पिकनिक मनाने चला जाएगा और पाप करेगा, और जब फिर वहाँ से स्वर्ग से आएगा, वैभव छूटेगा, तो फिर संकलेश करेगा, तो एक इंद्री बन जाएगा, एक इंद्री जीव में आकर जन्म लेगा। तो इस तरीके से इन व्रतों की महिमा को समझें और व्रत कितनी बड़ी चीज़ है, सम्यक दर्शन कितनी बड़ी चीज़ है, इसको समझते हुए आप इन व्रतों को ग्रहण करने का मन बनाओ। तो उस हाथी को 16 सागर की आयु मिली। अब 16 सागर की आयु के बाद स्वर्ग में 1 सागर की आयु होती तो 1000 वर्ष के बाद ही भोजन की इच्छा होती है, तो उसको 16,000 वर्ष बाद भोजन की इच्छा होती थी। 16 पक्ष के बाद वो थोड़ी सी श्वास लेता था, 3.5 हाथ का उसका शरीर था, है ना। तो ऐसे अद्भुत वैभव को प्राप्त करके वह जीव उस 16वें स्वर्ग में बढ़िया ठाठ से रहने लगा। समय आपका हो गया है, 9:45 बज गए, तो इतना ही रखते हैं आज। पूरे आशय गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।